end with a consonant. How many such passwords can be generated? आया हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करें, उम्मीद है हो जाना चाहिए। 105 बी ऑप्शन है, 525 सी ऑप्शन है, हाँ 945 होगा, ठीक है। आगे बाकी लोगों का आंसर आगे 945 ना, तो इस तरह क्वेश्चन ये 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्या अच्छा पहले तो यहाँ नॉन जीरो डिजिट है, इसका मतलब नॉन जीरो डिजिट मतलब मुझे जीरो जो फिल करना है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 से, तो ये मेरे पास 9 डिजिट्स अवेलेबल हैं, 9 डिजिट्स अवेलेबल हैं। और क्या कह रहा है, 1 वॉवेल एंड 1 कंसोनेंट फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर टू बी यूज्ड इन फॉर्मिंग पासवर्ड सच दैट ईच पासवर्ड हैज़ टू स्टार्ट्स विथ अ वॉवेल एंड एंड विथ अ कंसोनेंट। तो स्टार्टिंग और एंड पे रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। और कितने लेटर बनाने हैं, 3 लेटर्स, ठीक है। एक वॉवेल एक कंसोनेंट यूज़ करना है स्टार्टिंग और एंड पे। हाउ मेनी सच वॉवेल्स कैन बी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये बताएं कि टोटल कितने वॉवेल्स होते हैं, 5 वॉवेल्स हो जाएंगे, और कॉन्सोनेंट कितने अवेलेबल हैं, 21 कॉन्सोनेंट, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग पे वॉवेल को पहले रखना है, पासवर्ड सच दैट ईच पासवर्ड हैज़ टू स्टार्ट विथ अ वॉवेल। हाँ यहाँ पे वॉवेल होना चाहिए, हो चाहिए, यहाँ पे कंसोनेंट, स्टार्टिंग पे रिस्ट्रिक्शन है ना। हाउ मेनी सच पासवर्ड्स कैन बी जनरेटेड, 1 नॉन जीरो, अच्छा 1 नॉन जीरो डिजिट सबको यूज़ करना है, 1 नॉन जीरो डिजिट। तो नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे तो वॉवेल और कंसोनेंट से स्टार्ट होना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉन जीरो डिजिट। तो अब ये बताएं कि वॉवेल के पास, अब ये तो कोई पर्टिकुलर वॉवेल तो नहीं लिख रखा है, तो वॉवेल तो कोई भी आ सकता है 5 में से, तो इसके पास कितने चॉइस होंगे, 5 चॉइस। कंसोनेंट के पास 21, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नॉन जीरो डिजिट स्टार्टिंग और एंड पे, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो क्या हो जाएगा 9, कितना होगा 5 × 9 × 21, यूनिट प्लेस कितना होगा, 9 5 = 45, 5 1 = 5, अच्छा 3 में दे रखा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना है मल्टीप्लाई कर, 945, 945। सी आ जाएगा। एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन का अब इसको अभी डिटेल में कराने जा रहा हूँ, पहले तो हम लोग पहले देखेंगे, ये आया हुआ है 2022 का शायद आया हुआ क्वेश्चन, देख लेंगे एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया, वही मैंने दिया, वो दिखाने के लिए कि इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक तो हम लोग वो टेक्निक सीखेंगे कि जैसे वो स्मॉलेस्ट नंबर या जैसे आप 4 डिजिट वो स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है जो इन सबसे डिविजिबल और साथ में रिमाइंडर 3 दे, तो
कब घटाएंगे, एलसीएम के मल्टीपल्स में कब ऐड करना है, कब घटाना है, एक तो वो लॉजिक क्या है, ठीक है। फिर हम लोग इसको ना और शॉर्ट कर सकते हैं डिविजिबिलिटी के फैक्टर से। ठीक है, या इसी को लेकर मैं लॉजिक समझा सकता हूँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लिप्स रिमाइंडर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई एनी वन ऑफ द नंबर्स। हाँ मतलब नहीं, यहाँ पे इन द सेंस है कि बेसिकली उनके एलसीएम से डिविजिबल है, एलसीएम से डिविजिबल है। हाँ हाँ, लिस्ट कौन मतलब 6 से भी हो, 9 से भी हो, 12 से भी, 15 से भी, सबसे, ठीक है ना ये चीज़। तो देखो एक तो जैसे ना मैं ये कह रहा था कि एक तो हम वो सॉल्व करेंगे, जो अभी बेसिक टेक्निक में बताऊंगा कि सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, जो मेथड होता है। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 9, 12, 15 और 18 का कितना था एलसीएम 180। तो इस 180 से हम जब डिवाइड इसमें करेंगे, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है 1000। तो 1000 में पहले मैं 180 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा डिवीज़न, लगभग 5 टाइम्स आ रहा है, कितना आ जाएगा 5 टाइम्स। तो मैं इस 1000 को लिख सकता हूँ 180 इंटू 5 प्लस 100। एक्चुअल में अगर 80 और जोड़ देते ना तो अगला नंबर आ जाता। जैसे ये 1000 में मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 180 से डिवाइड किया। एक्चुअल 180 डिवाइड एलसीएम इन सब से 6 से डिविजिबल हो, 9 से, 12 से, 15 से, 18 से, मतलब उनके एलसीएम से डिविजिबल हो। तो पहले आप एलसीएम निकाल के इससे में डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करने पे ये क्या बनेगा, मैं 1000 को लिख सकता हूँ 180 इंटू 5 प्लस 100। अगर ये 100 की जगह 180 होता तो भी कंप्लीटली डिविजिबल होता, या ये अगर 100 नहीं बचता तब भी 900 क्या कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अगला, लेकिन मुझे क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है और नेक्स्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 निकालना है। तो आपको 1000 में कुछ ऐड करना है ना, 1000 में आपको ऐड करना है, तो कितना और कम रह गया। जैसे 1000 तक तो ये है ही कि 100 नहीं होता तो ये नंबर पूरा डिविजिबल होता। अगर 180 यहाँ होता, 180 होता तो ये नंबर 180 इंटू 5 तो डिविजिबल था ही, साथ में 180 होने पे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। ठीक है, कंप्लीट डिविजिबल हो जाता। तो कितना कम पड़ रहा है, 180 बनाना है, यहाँ पे 100 है तो कितना अमाउंट एक्स्ट्रा चाहिए मुझे 80। तो इस 1000 में मैंने 80 ऐड कर दिया, साथ में रिमाइंडर 3 दे रहा है, तो इसका मतलब 3 भी ऐड करना पड़ेगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो उन सबसे, मतलब एलसीएम से डिविजिबल हो और साथ में रिमाइंडर कितना दे 3। तो आंसर कितना हो जाएगा 1083। तो आप पहले अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो स्मॉलेस्ट नंबर लेके चलेंगे, उसमें ऐड करेंगे, और अगर लार्जेस्ट पूछता तो लार्जेस्ट 4 डिजिट या 5 डिजिट जो भी पूछा नंबर 999 लेके चलेंगे और वहाँ से माइनस करेंगे। तो उसका मैं पूरा अप्रोच बताता हूँ, लेकिन ये तो एक जनरल मेथड हो गया सॉल्व करने का। दूसरा मैं ये कह रहा था कि जब एग्जाम में आ जाए ना तो आप इसको अवॉइड करें और डायरेक्ट क्या करें, प्रॉपर्टीज यूज करें डिवीजन का। मैं पहले इसे एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर डिटेल में क्वेश्चन करा देता हूँ। तो उसके लिए ये करेंगे, देखिए ये जो 6 के फैक्टर में 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, 2 3 का HCF 1 है। कोई नंबर अगर 6 से डिविजिबल, इसका मतलब वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, एंड होगा बीच में, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी। 3 से प्रॉपर्टी चेक करने के लिए 3 से कोई नंबर डिविजिबल होता है, उसका डिजिट सम क्या होना चाहिए 3 से डिविजिबल, यही तो रूल है। 3 से डिविजिबल होने का चाहिए डिजिट सम देखते हैं, 2 से डिविजिबल होने के क्या देखते हैं लास्ट डिजिट। यहाँ पे 9 में 9 के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9, याद है, पीछे लेक्चर देख लेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर कौन पढ़ा होगा। 9 का मैंने कराया था, 3 और 3 के पावर साइकिल में सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी देखना है तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए सम ऑफ डिजिट। 27 से देखना है, 3 के पावर साइकिल में आएगा तो सम ऑफ डिजिट किससे डिविजिबल होना चाहिए 27 से। 12 के फैक्टर में क्या आएगा 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 तो यह 2 स्क्वायर, तो लास्ट के 2 डिजिट। और 3 के लिए यहाँ पे 15 है, 15 में भी 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, ठीक है 3 इंटू 5, तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 5 से डिविजिबल। 5 के लिए लास्ट का यूनिट डिजिट देखते हैं। और 18 के लिए क्या होगा, 18 के डिविजिबिलिटी के लिए 9 इंटू 2 कर दें, HCF 1 है 9 इंटू 2 का। तो हम 18 से डिविजिबिलिटी मतलब 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो, 2 से कर ले। तो सबसे पहले 3 का लगा देते हैं, 3 से 3 है ना यहाँ पे, 3 से डिविजिबिलिटी क्या देखते हैं सम ऑफ डिजिट।
तो जरा सम ऑफ डिजिट अगर देखें यहाँ पे, सम ऑफ डिजिट और साथ में रिमाइंडर 3 दे रहा है, तो अगर सम ऑफ डिजिट डिविजिबल होता 3 से तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, लेकिन सम ऑफ डिजिट डिविजिबल हो साथ में रिमाइंडर 3, इसका मतलब सम ऑफ डिजिट डिवाइड करने पे क्या देना चाहिए, 3 देना चाहिए। हालांकि 3 से डिवाइड करना, पहले 9 से चेक कर लें, 9 से डिवाइड करने पे क्या देना चाहिए, सम ऑफ डिजिट 3 देना चाहिए। ठीक है, तो जरा और एक चीज़ और दे रहा है कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर है, तो स्मॉलेस्ट नंबर पहले आप स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करें। 1063 है तो 3 + 6 + 1 कितना हो गया, 1 + 0 + 6 + 3, हाँ 6 3 9 1 10, 10 आ गया। 10 को अगर 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ रहा है ना, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो ये तो होल्ड किया नहीं, तो ये ऑप्शन गया है ना। जो डिविजिबिलिटी के रूल्स यूज़ करें वहाँ पे आप वो, मैं इसको और डिटेल में करा दूंगा, कब वैल्यू घटाना है, मल्टीपल्स कब ऐड करना है, इस एग्जाम्पल एक एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन पहले इन रूल्स को भी पीछे जो पढ़ रखा है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाए, आपको इसी से आंसर मिल जाएगा। वहाँ ऑप्शन दे रखा है ना, कोशिश करें कि इसी से डिस्कार्ड करने की। यहाँ जरा चेक करें, मैं 9 से चेक कर रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा ना, तो और अगर 2 आंसर मैच करके तो चेंज कर दें, किसी दूसरे नंबर से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 + 0 + 7 + 3, 7 3 10 1 11, 11 को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना देगा, 2। ये याद है ना, ट्रिपल साइन हम लोग यूज़ किया था रिमाइंडर के लिए। यहाँ रिमाइंडर 2 आ रहा है, मेरी रिक्वायरमेंट 3 की है, क्वेश्चन में यहाँ क्या चाहिए, रिमाइंडर 3, तो ये भी ऑप्शन गया। स्मॉलेस्ट से क्यों मैं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, स्मॉलेस्ट, तो आप लार्जेस्ट हो सकता है 2 आंसर मैच कर रहे हो, आपको स्मॉलेस्ट उठाना है। तो 1083, तो यहाँ 1 + 0 + 8 + 3, हाँ तो हाँ कितना हो गया, 9 3 12, 12 को 9 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। तो इसके चांसेस हैं, लेकिन अभी और भी चेक करना, पहले इसको चेक कर लें। यहाँ कितना आ जाएगा, 1 + 1 + 8 + 3 है ना, 13। 13 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 है ना, जो कि, तो ये ऑप्शन गया, तो आंसर क्या हो गया, 1083। ठीक है ना, उन प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्ट लगा देंगे अगर क्वेश्चन भी इस तरह के आते हैं। और ये आपके आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें 5-6 तरह के वेरिएशन होते हैं, मैं बता दूंगा, टेक्निक समझ में आ गया। वो कोशिश करें कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए ना, प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ करें। ठीक है, मान ले 2 आंसर मैच कर जाता, 2 नंबर ऐसे होते जो रिमाइंडर 3 3 देते, तो इसमें कोई और फिर 2 से 5 से डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 0 या 5, लेकिन साथ में रिमाइंडर 3 है, तो 0 और 5 में 3 3 ऐड कर दें, तो या तो 3 बचे या 8। ठीक है ना, इस तरह से फिर वेरीफाई करेंगे। हाँ, दोनों में जो स्मॉलेस्ट होगा वो हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस पर मैं क्वेश्चन जरा प्रैक्टिस करा देता हूँ ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन कभी भी एग्जाम आए तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आप इनकी प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्ट यूज़ कर लें, लेकिन मेथड भी जानना जरूरी। हो सकता है कहीं उनका सम ऑफ डिजिट दे दे, तो फिर वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में भी डिपेंड करता है, हो सकता है सम ऑफ डिजिट से भी डायरेक्ट आ सकता है, तो इस वजह से मेथड भी जानना ज़रूरी है। तो एक तो पहले मैं इस तरह के क्वेश्चन का लॉजिक बता देता हूँ, ये तो मैंने बता दिया, थोड़ा सा इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको। दूसरा जो है वो एक एक्सपेंशन का, एक्सपेंशन के 3 या 4 क्वेश्चन आपके हर साल आ रहे हैं, आप एनालाइज करें 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। और दूसरा ये डिविजिबिलिटी का, ये बीच में 2-3 साल गैप कर दिया, लेकिन फिर से आना शुरू हुआ है, तो इस पर वेरिएशन करेंगे। ठीक है ना, तो अब मैं काम करता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ पहले आपको समझाने के लिए, दोनों को मैं एक साथ ही करा देता हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में वो भी ज़रूरी है। और इसमें कोई हिट एंड ट्रायल में नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ये तो कहते प्रॉपर्टीज़ है, ये नंबर की प्रॉपर्टीज़ है। अभी मैंने इसका कंप्लीट लॉजिक नहीं बताया, सिर्फ एक क्वेश्चन कैसे अप्लाई करना है वो करा दिया है, अभी इसको कराता हूँ ये टॉपिक। इससे पहले एक्सपेंशन का भी एक क्वेश्चन पहले आप लोग देख लें,
फिर कंबाइन कराता हूँ। एक क्वेश्चन है इसमें एक्सपेंशन के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो आपका पेपर एनालाइज करके जिस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। x y z is a 3-digit number such that when we calculate the difference between the two, between the two 3-digit numbers x y z minus y x z है ना डिजिट। अच्छा इंटरेस्ट, द डिफरेंस इज एग्जैक्टली 90। The difference is exactly 90. How many possible value exist for the digits x and y? अब वैसे टाइप क्वेश्चन होता तो थोड़ा सा टाइम बचता है, लेकिन लिखने भर में आप ना आप क्वेश्चन आपको एक टाइम मिल जाता है। तो ऑप्शन में दे रखा है ए है 9, बी है 8, सी है 7 और डी ऑप्शन है 6। चलिए ट्राई करें खुद से, इससे मिलता 3-4 क्वेश्चन कराने हैं आपको। हाँ कितना 9, एक आंसर आया 9 और किसी का है आंसर? हाँ 6। देखिए इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व, ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि ये एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन ना आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन हर एक साल आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए